है ऐसा जान से मार के फेंक देंगे? ऐसे में सोचो को कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों हम लोग यहाँ बैठे हैं, थाना, पुलिस, सीओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया में और पूर्णिया के श्रीनगर थाने में, जो सहायक थाना है, यहाँ पर हर शनिवार को जनता दरबार लगता है और लोगों की समस्या सुनी जाती है। बता दें कि यहाँ पर जो एसएचओ हैं कुंदन कुमार और साथ ही सीओ साहब हैं, वो दोनों बैठते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों की समस्या का जो निदान होता है वो करते हैं। तो अभी भी देख सकते हैं कि आज शनिवार का दिन है, हम पूर्णिया में मौजूद हैं और किस तरीके से सहायक थाना श्रीनगर में यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ है, लोगों की समस्या जो है वो सुनी जा रही है, लोगों की समस्याओं का जो अगर कहा जाए समाधान निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। न्यायमूर्ति यहाँ पर दो बैठे हुए हैं, एसएचओ साहब बैठे हैं, सीओ साहब बैठे हैं इस थाने के, और साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में कि इन दोनों के ही द्वारा तमाम लोगों की समस्या सुनी जा रही है और तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे उनसे भी। बंटवारा से इतना सब्जेक्ट से प्राप्त है, जिससे हम इतना हमारे से कटा हुआ उपजन सुधांशु शेखर से तरह से जो तो मुझे बेदखल करना चाहता, बोलने पर धमकी देते हैं, कहते हैं कि ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो जान से मारकर फेंक देंगे। ये आप लोग ये ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो जान से मार कर फेंक दें। हमको तो लगता है श्रीनगर में हमको रिकॉर्ड वायरल थे कि इस तरह की जो लाइन लिखा है, कौन लिखता है ज़मीन जान से मार कर? हमको लगाइए तो दिखाए कौन जान से मारता है। ये क्यों लाइन लिख देते हैं श्रीनगर? कौन ये सब आवेदन लिखता है आप लोग को? जान से मार के मच्छर है यहाँ, कौन है ऐसा जान से मार के फेंक देंगे? ऐसे में सोचो को कार्रवाई करनी चाहिए। लाइफ थ्रेट दे रहा है कोई, जान से मार के फेंक देंगे, ऐसे चाहिए। लाइन नहीं लिखिए, झूठा लगता तो आप पर केस हो जाएगा। यह सच है तो ऐसे जो को जांच करनी चाहिए। जनता दरबार ये आवेदन आपको विवाद आइए, विवाद सलटाते हैं, ऐसे ऐसे आरोप कर देना जान से मार के, और बचेगा तब क्या? क्यों हम लोग यहाँ बैठे हैं, थाना, पुलिस, सीओ, सरपंच, सब भी सिस्टम, मीडिया। देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है जनता दरबार और सीओ साहब जो है वो काफ़ी क्रोध में नजर आ रहे हैं। किसी की समस्या सुन रहे थे, किसी के कागजातों को देख रहे थे और इसी दौरान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। उनसे जानते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर के इतने गुस्से में नजर आए थे। पहले तो जानेंगे इस जनता दरबार के बारे में। सर, जनता दरबार कब से लग रहा है यहाँ पर? ये जनता दरबार 2016 से ही लग रही है पूरे जनता बिहार में। और यहाँ जो विवाद होते हैं लोगों को छोटे मोटे, हम लोग स्थानीय स्तर पर बैठ के इसको सलटाने का प्रयास करते हैं ताकि न्यायालय पर अधिक बोझ ना पड़े। भूमि विवाद टाइप जो छोटे मोटे भूमि विवाद होते हैं, इसको यहाँ सलटाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जब भी यहाँ पर जनता दरबार लगता है तो लगभग कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं? प्रतिदिन 3, 4, 5 केस, जितने भी केसेज आते हैं। और जो सरपंच के न्यायालय में भी होती है, सरपंच के सीओ का डेली यहाँ वहाँ रहता है विवाद। जनता दरबार स्पेशली शनिवार को मात्र सप्ताह में 1 दिन लगता है। शनिवार को? हाँ। तो प्रति शनिवार को 5, 6, 7 ऐसे केसेस? हाँ आते हैं। तो अच्छा, कैसे कैसे केसेस होते हैं? क्योंकि देखिए, आप लोगों की जॉब भी काफ़ी टफ होती है और काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं, चुनौतीपूर्ण होता है। तो कैसे कैसे केसेस सामने आते हैं? क्योंकि कई बार देखते हैं हम लोग की फर्जी केसेस भी कुछ सामने आ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप कैसे निपटते हैं? ये जनता दरबार प्रायः केस पारिवारिक विवाद के ही आते हैं। पारिवारिक एंसेस्टर अगर डेथ कर जाता है, उसको बंटवारा नहीं होता है, उसके आलोक में टट्टी फटकी लगाने तगाने के लिए विवाद होता है और उसको थोड़ा कलर्ड कर दिया जाता है आवेदन को लिखने वाले के द्वारा। लेकिन ऐसी बात नहीं रहती है, यहाँ बैठ के हो जाता है। उन लोग को हिस्सा के आलोक में बंटवारा करा देते हैं, नापी करवा देते हैं, मोटेशन करते हैं। बंटवारा करो, मोटेशन करो, अपने अपने डेथ आदमी के नाम पर जमाबंदी ये लोग रखे हुए हैं, अपने नाम से जमाबंदी नहीं कराते। पारिवारिक विवाद इसी में उत्पन्न होता है, इसी को लेकर के ज़्यादा रहता है। अच्छा, देखिए, बता दें कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाना बहुत ही आसान होता है। लोग कुछ भी घटना होती है कहीं पर भी तो लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल बहुत जल्दी उठा देते हैं, पर जब वो अच्छा काम करते हैं तो ऐसे में उनकी सराहना करना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है वो भी जानेंगे। तो सर, लगभग कितने केसेस जो है महीने भर में सामने आ जाते हैं? महीने भर में लगभग 34 के एवरेज से अगर जाने तो 100 के करीब।
100 के करीब केसेस आ जाते हैं। तो कितना मतलब चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हर तरह के उसमें केसेस होते हैं, ज़मीन विवाद से जुड़े हुए होते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि दबंगों का भी कब्जा होता है ज़मीन पर। तो ऐसे में आप लोगों के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण साबित होता है? बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण, मुझे आनंद लगता है कि लोगों को कुछ काम आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे आने के बाद जो अंचल का स्थान था, अभी ROR बनता है बिहार स्तर पर, मेरा स्थान बहुत आगे है। मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के विवाद को सुलझा पाता हूँ, उनकी समस्या को सुलझा पाता हूँ, उनको फिर कानूनी सलाह दे पाता हूँ कि आपको क्या करना है जी। तो मुझे अच्छा लगता है, विवाद चुनौतीपूर्ण है, मुझे अच्छा लगता है उनके समाधान करना। अभी सर्वे की बात सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ? सर्वे पूरे बिहार में हो रही है। सर्वे में थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड में आपको ले जाता हूँ। भारत जब अंग्रेज का शासन था तभी हुआ था कैडस्ट्रल सर्वे, जिसको CS सर्वे बोलते हैं, 1903-4 में हुआ था। उसके बाद जब आज़ाद हुआ भारत, रिविजनल सर्वे हुआ। उसके बाद बहुत जगह चकबंदी सर्वे हुआ, बहुत जगह शहरों में म्यूनिसिपल सर्वे हुआ। अब जो अभी सर्वे हो रही है एरियल सर्वे, अभी जो आप सुन रहे हैं 14 के बाद जो एरियल सर्वे पूरे बिहार में लागू हुई है। एरियल एक द्वारा ले लिया गया है और उसको अब धरातल में उसको देखा जा रहा है। पूरे बिहार में ये लागू है, पूर्णिया में भी, पूर्णिया में अभी ये चालू हो गया है। श्रीनगर में बनमनखी में ये चालू है, यहाँ 14 ब्लॉक है, बनमनखी में चालू है, और प्राय जैसे सरकार घोषणा है हर ब्लॉक में ये चालू होगी। सर्वे बहुत अच्छी चीज़ है। सर्वे का लेटेस्ट ज़मीन का अपडेटेशन मिल जाता है। CS में कोई अगर है, अब 1903 में CS बना था, वो मर गए हैं, वो जमाबंदी अभी तक ढोना, और उससे बहुत जगह जमीन टुकड़े टुकड़े बटे हैं, बिके हैं, तो विवाद वहाँ से उत्पन्न होते हैं। इसलिए लेटेस्ट सर्वे जो हो रही है, इससे विवाद ज़मीन की बिल्कुल कम हो जाएगी। ये सर्वे सफल होवे। सर्वे में जब आता है कि नहीं बिल्कुल गड़बड़ियाँ नहीं। सर्वे में जो कानूनगो होते हैं, अमीन होते हैं, ASO होते हैं, वो पूरे आधार रखते हैं, CS का रखते हैं, RS का रखते हैं, चकबंदी कर, सारे कागज के साथ वो बैठते हैं। गड़बड़ करने वाले को सर्वे में पकड़ा जाता है। सर एक बात सर से पूछो कि बहुत सारे लोग जैसे ज़मीन है यहाँ, उनके फादर इन लॉ या कोई एक्सपायर कर जाते हैं, तो ऐसे में वो लोगों को पता नहीं है सर्वे के मामले में। जब वो आते हैं तो पता चलता है उनका सर्वे किसी ने उनके नाम से दूसरे के नाम से चढ़ गया। इस ऐसे केसेस में फिर क्या होगा जी? वो कहाँ भटकेंगे? तो देखिए सर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर पलायन कर जाते हैं, बाहर ही रहते हैं, तो उनकी ज़मीन यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर ज़मीन रहती है, और वो लोग बाहर जब रहने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो सर्वे में किसी और का नाम चढ़ा हुआ वो लोग देखते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? बिल्कुल, ये धरातल पर ऐसी बात नहीं है, शायद उड़ी हाइपोथेटिकल बातें की जा रही है। मैं भी पूर्व में सर्वे में रहा हूँ, ऐसी नहीं होती। सर्वे जब तक नोटिफिकेशन होता है, गजट पास होता है, एक टाइम दिया जाता है, जो बाहर में भी हैं उनको समय दिया जाता है। सर्वे धरातल पर उसकी नापी होती है, किस्तवार होता है, पर प्रक्रियाएं चलती हैं। उसके बाद फाइनल, अभी तक सर्वे फाइनल नहीं हुआ है, अभी ये एरिया सर्वे फाइनल, ये प्रक्रिया में है, समय पूरा दिया जा सकता है। इससे हम स्केप नहीं कर सकते, हम विदेश में रहते हैं। आप डॉक्यूमेंट दीजिए, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है आपके, ऐसी बात नहीं है। इसको मैं थोड़ा प्रेस ऐसे कर रहा है कि हम बाहर भी रह रहे हैं, अगर सर्वे हो रही है, इतने पुनीत काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आपको उसमें भाग लेना चाहिए अगर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ करके, और अपने फैमिली में ही किसी को कह दे कि भाई वो सर्वे करने के लिए, अवश्य उसको देखा जाता है, अवश्य देखा जाता है। सर्वे हम समाज का अच्छाई के लिए हो रहा है, विवाद कम करने के लिए, ना कि विवाद बढ़ाने के लिए। तो अगर ये गलती हो जाती है तो क्या वो फिर सुधार? यस, ये तो गलती होती ही नहीं, पाला में करा को। अगर बाय द वे अगर वो अमीन या कानून को सुनवाई होती है, ASO सुनवाई करते हैं, सुनवाई के बाद ऑर्डर होती है। अगर उस ऑर्डर में पूरे नेट पर भेजा जाता है कि इनको आपत्ति आपको है, आपत्ति आए, सुनवाई में वहाँ समाधान हो जाए। सेक्शन 13 का तो सुनवाई होती है, समाधान, उसके बाद फिर आगे होती है, फाइनल होगा जब तक अंतिम आदेश जिला पदाधिकारी नहीं हो जाएगा सर्वे में। एक इल्ज़ाम और भी आता है स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि हम लोग हर जगह घूमते हैं। एक इल्ज़ाम और भी, जो अमीन साहब आते हैं नापने के लिए, जो ज़मीन निकाल के धूल कट्ठा लोगों को देते हैं, उन पे एक इल्ज़ाम यह है कि पैसा लेके वो क्या करते हैं ना, कि वो मतलब जो जमाबंदी है उसको किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से भी कर देते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे कैमरे ने फिल्माया है इस चीज़ को। ये जो कहा जा रहा है दूसरे के नाम कर ही नहीं सकता है अमीन, कि जो कागज जो बोलेगा उसको करना ही होगा। ये लोगों को एक भ्रम हो गया, दूसरे के नाम कर देगा, मेरे के नाम, बिना कागज के उसको आगे सुनवाई तो फिर कानून को देखते हैं, सेटलमेंट अफसर देखते हैं
इसलिए ये हो ही नहीं सकता है किसी की जमीन। अगर ये हो तो राजस्व विभाग में अंचलाधिकारी साहब पूरे जमीन में अपने ही नाम ले लूँ, या सर्वे की जो टीम है वो पूरे अपने ही नाम ले लें। ये हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। सुनवाई होती प्रोग्राम, आपत्ति का समय दिया जाता है। ये एक बेवजह से सरकारी कामों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जितने भी ज़मीनी विवाद होते हैं यहाँ पर श्रीनगर के पूर्णिया सहायक थाना जो है, यहाँ पर ज़मीनी विवाद को लेकर के यहाँ पर हर शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर जनता दरबार लगाया जाता है और जो यहाँ पर सीओ साहब हैं वो सभी लोगों की परेशानी सुनते हैं, सभी लोगों के कागजात देखते हैं और उनकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और ये सच में एक अच्छी पहल है। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।